मेरे प्रिय आत्मा, एक मित्र ने पूछा है कि क्या ध्यान प्रभु की कृपा से उपलब्ध होता है। इस बात को थोड़ा समझना उपयोगी है। इस बात से बहुत भूल भी हुई। न मालूम कितने लोग ये सोचकर बैठ गए हैं कि प्रभु की कृपा से उपलब्ध होगा तो हम नहीं। और अगर प्रभु के भी चाहते हो तो फिर इस जगत में न्याय का कोई उपाय न रह जाएगा। प्रभु की कृपा का तो ये अर्थ हुआ कि किसी पर कृपा करता है और किसी पर अकृपा भी रखता है। ऐसा अर्थ लिया हो तो वैसा अर्थ गलत है, लेकिन किसी और अर्थ में सही है। प्रभु की कृपा से उपलब्ध होता है, ये उनका कथन नहीं है जिन्हें अभी नहीं मिला, ये उनका कथन है जिन्हें मिल गया है। और उनका कथन इसलिए है कि जब वो मिलता है तो अपने किए गए प्रयास बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट, असंगत मालूम पड़ते हैं। जब वो मिलता है तो जो हमने किया था वो इतना क्षुद्र और जो मिलता है वो इतना विराट कि हम कैसे कहें कि जो हमने किया था उसके कारण ये मिला है। जब मिलता है तब ऐसा लगता है हमसे कैसे मिलेगा, हमने किया ही क्या था, हमने दिया ही क्या था, हमने सौदे में दांव क्या लगाया था, हमारे पास था भी क्या जो हम करते, था भी क्या जो हम देते। जब उसकी अनंत अनंत आनंद की वर्षा होती है तो उस वर्षा के क्षण में ऐसा ही लगता है कि तेरी कृपा से ही, तेरे प्रसाद से ही, तेरी ग्रेस से ही उपलब्ध हुआ। हमारी क्या सामर्थ, हमारा क्या बस। लेकिन ये बात उनकी है जिनको मिला। ये बात अगर उनने पकड़ ली जिनको नहीं मिला तो वे सदा के लिए भटक जाएंगे। प्रयास करना ही होगा। निश्चित ही प्रयास करने पर मिलने की जो घटना घटती है वो ऐसी है जैसे किसी का द्वार बंद है, सूरज निकला है और घर में अंधेरा है। वो द्वार खोल के प्रतीक्षा करे, सूरज भीतर आ जाए। सूरज को गठरियों में बांधकर भीतर नहीं लाया जा सकता, वो अपनी ही कृपा से भीतर आता है। ये मजे की बात है, सूरज को हम भीतर नहीं ला सकते अपने प्रयास से, लेकिन अपने प्रयास से भीतर आने से रोक जरूर सकते हैं। द्वार बंद करके, आंख बंद करके बैठ सकते हैं तो सूरज की महिमा भी हमारी बंद आंखों को पार न कर पाए। सूरज की किरणों को हम द्वार के बाहर रोक सकते हैं, रोक सकने में समर्थ हैं, ला सकने में समर्थ नहीं। द्वार खुल जाए, सूरज भीतर आ जाए। सूरज जब भीतर आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि हम लाए, हम इतना ही कह सकते हैं उसकी कृपा वो आया। और हम इतना ही कह सकते हैं कि हम हमारी अपने पर कृपा कि हमने द्वार बंद न किए। आदमी सिर्फ एक ओपनिंग बन सकता है उसके आगमन के लिए। हमारे प्रयास सिर्फ द्वार खोलते हैं, आना तो उसकी कृपा से ही होगा। लेकिन उसकी कृपा हर द्वार पर प्रकट होती है, लेकिन वो द्वार बंद है, वो क्या करे।
बहुत द्वारों पर ईश्वर खटखटाता है और लौट जाता है, वे द्वार बंद, मजबूती से हमने बंद। और जब वो खटखटाता है तब हम न मालूम कितनी व्याख्या करके अपने को समझा देते। एक छोटी सी कहानी मुझे प्रीति कर है। एक बड़ा मंदिर, उस बड़े मंदिर में 100 पुजारी। बड़े पुजारी ने एक रात स्वप्न देखा है कि प्रभु ने खबर की है स्वप्न में ही कल मैं आ रहा हूं। विश्वास तो न हुआ पुजारी को, क्योंकि पुजारियों से ज्यादा अविश्वासी आदमी को पूजा बतानी कठिन। विश्वास इसलिए भी न हुआ कि जो दुकान करते हैं धर्म की, उन्हें धर्म पर कभी विश्वास नहीं। धर्म से वे शोषण करते हैं, धर्म की श्रद्धा नहीं। और जिसने श्रद्धा को शोषण बनाया उससे ज्यादा अश्रद्धा कोई भी नहीं। पुजारी को भरोसा तो न आया कि भगवान आएगा, कभी नहीं आया। वर्षों से पुजारी है, वर्षों से पूजा की है, भगवान कभी नहीं आया। भगवान को भोग भी लगाया है, वो भी अपने को ही लग गया है। भगवान के लिए प्रार्थनाएं भी की हैं, वे भी खाली आकाश में, जानते हुए कोई नहीं सुनता कि सपना मालूम होता है। समझाया अपने मन को कि सपने कहीं सच हो गए, लेकिन फिर डरा भी, भयभीत भी हुआ कि कहीं सच ही न हो जाए। कभी कभी सपने भी सच हो जाते, कभी कभी जिसे हम सच कहते हैं वो भी सपना हो जाता है, कभी कभी जिसे हम सपना कहते हैं वो सच हो जाता है। तो अपने निकट के पुजारियों को उसने कहा कि सुनो, बड़ी मजाक मालूम पड़ती है, लेकिन बता दूं, रात सपना देखा कि भगवान कहते हैं कि कल आता हूं। दूसरे पुजारी भी हंसे, उन्होंने कहा पागल हो गए, सपने की बात किसी और से मत करना, नहीं तो लोग पागल समझेंगे। और उस बड़े पुजारी ने कहा कि कहीं अगर वो आ ही गया तो कम से कम हम तैयारी तो कर लें। नहीं आया तो कोई हर्ज नहीं, आया तो हम तैयार तो मिलेंगे। तो मंदिर धोया गया, पोंछा गया, साफ किया गया, फूल लगाए गए, दिए जलाए गए, सुगंध छिड़की गई, धूप दीप सब, भोग बना, भोजन बने। दिन भर में पुजारी थक गए। कई बार देखा सड़क की तरफ कोई आता हुआ नहीं, और हर बार जब देखा तब लौट के कहा सपना सपना है, नहा तुम पागल बने। अच्छा हुआ गांव में खबर नहीं, अन्यथा लोग आते। सांझ हो गई, फिर उन्होंने कहा भोग हम अपने को लगा ले, जैसे सदा भगवान के लिए लगा वो हमको मिला, ये भी हम ही को लेना पड़ेगा। कभी कोई आता है सपने के चक्कर में पड़े, हम पागल बने, जानते हुए पागल बने, दूसरे पागल बनते हैं न जानते हुए। हम जो जानते हैं बड़ी भांति, कभी कोई भगवान नहीं आता। भगवान है कहाँ? बस ये मंदिर की मूर्ति, ये हम पुजारी, ये हमारी पूजा है, ये व्यवसाय है। फिर सांझ उन्होंने भोग लगा लिया, दिन भर के थके फिर भी जल्दी सो गए। आधी रात गए, कोई रथ मंदिर के द्वार पर रुका, रथ के पहियों की आवाज सुनाई। किसी पुजारी को नींद में लगा कि मालूम होता है उसका रथ आ गया। उसने जोर से कहा सुनते हो, जागो, मालूम होता है जिसके हमने दिन भर प्रतीक्षा की वो आ गया। रथ के पहियों की जोर जोर की आवाज सुनाई पड़ती। दूसरे पुजारियों ने कहा पागल, अब चुप भी रहो, दिन भर पागल बनाया, अब रात ठीक से सो लेने दो। ये पहियों की आवाज नहीं, बादलों की गड़गड़ाहट। और वे सो गए। उन्होंने व्याख्या कर दी। फिर कोई मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, रथ द्वार पर रुका, फिर किसी ने द्वार खटखटाया, फिर किसी पुजारी की नींद खुली। फिर उसने कहा कि मालूम होता है वो आ गया मेहमान जिसकी हमने प्रतीक्षा की। कोई द्वार खटखटाता है,
लेकिन दूसरों ने कहा कि कैसे पागल हो, रात भर सोने दोगे या नहीं, हवा के थपेड़े हैं, कोई द्वार नहीं होता। उन्होंने फिर व्याख्या फिर सो गए, फिर सुबह भी उठे, फिर वे द्वार पर गए। किसी के पद चिन्ह थे, कोई सीढ़ियां चढ़ा था, और ऐसे पद चिन्ह थे जो बिल्कुल अज्ञात थे, और किसी ने द्वार जरूर खटखटाया था, और राह तक कोई रथ भी आया था, रथ के चाकों के चिन्ह थे। वे छाती पीट कर रोने लगे, वे द्वार पर गिरने लगे। गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई, वो उनसे पूछने लगी क्या हो गया है तुम्हें। वे पुजारी कहने लगे मत पूछो, हमने व्याख्या कर ली और हम मर गए। उसने द्वार खटखटाया, हमने समझा वापस थपेड़े, उसका रथ आया, हमने समझी बादलों की गड़बड़ाहट। और सच ये है कि हम कुछ भी न समझे थे, हम केवल सोना चाहते थे और इसलिए हम व्याख्या करते थे। तो वो तो सभी के द्वार खटखटाता, उसकी कृपा तो सब द्वारों पर आती, लेकिन हमारे द्वार हैं बंद। और कभी हमारे द्वार पर दस्तक भी दे तो हम कोई व्याख्या कर देते हैं। पुराने दिनों के लोग कहते थे अतिथि देवता, थोड़ा गलत कहते थे, देवता अतिथि है। देवता रोज ही अतिथि की तरह खड़ा है, लेकिन द्वार तो खुला हो, उसकी कृपा सब पर है। इसलिए ऐसा मत पूछें कि उसकी कृपा से मिलता है। लेकिन उसकी कृपा से ही मिलता है। हमारे प्रयास सिर्फ द्वार खोल पाते, सिर्फ मार्ग की बाधाएं अलग कर पाते हैं। जब वो आता है अपने से आता है। एक दूसरे मित्र ने पूछा है उन्होंने पूछा है ध्यान की 4 सीढ़ियों की बात की है, उन चारों का पूरा अर्थ पता नहीं। पहली बात तो ये समझ लें कि 3 सिर्फ सीढ़ियां हैं, ध्यान नहीं। ध्यान तो चौथा ही है, द्वार तो चौथा ही है, 3 तो सिर्फ सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां द्वार नहीं, सीढ़ियां द्वार तक पहुंचाती हैं। चौथा ही द्वार विश्राम, विराम, शून्य, समर्पण, मर जाना, मिट जाना। द्वार तो वही, और 3 जो सीढ़ियां हैं वे उस द्वार तक पहुंचाती हैं। वे 3 सीढ़ियों का मौलिक आधार एक है कि यदि विश्राम में जाना हो तो पूरे तनाव में जाने के बाद बहुत आसान होता है। जैसे कोई आदमी दिन भर श्रम करता है तो रात सो पाता है। जितना श्रम उतनी गहरी नींद। अब कोई पूछ सकता है कि श्रम करने से नींद तो उल्टी चीज है, तो जिसने दिन भर श्रम किया है उसे तो नींद आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि श्रम और विश्राम उल्टी चीज है। तो विश्राम तो उसे आना चाहिए जो दिन भर बिस्तर पर पड़ा और विश्राम करता है। लेकिन दिन भर जो बिस्तर पर पड़ा रहा वो रात सो ही न सकेगा। इसलिए दुनिया में जितनी सुविधा बढ़ती है, जितना कंफर्ट बढ़ता है, उतनी नींद पैदा होती जाती है। दुनिया में जितना आराम बढ़ेगा उतनी नींद मुश्किल हो जाएगी। और मजा ये है कि आराम हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि चैन से सो सकें। न आराम बढ़ा कि नींद गई, क्योंकि नींद के लिए श्रम जरूरी है। जितना श्रम उतनी गहरी नींद।
ठीक ऐसे ही जितना तनाव अगर चरम हो सके, क्लाइमेक्स हो सके, उतना गहरा विश्राम। तो वो जो 3 सीढ़ियां हैं बिल्कुल उल्टी हैं। ऊपर से तो दिखाई पड़ेगा कि इन 3 में तो हम बहुत श्रम में पड़ रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, बहुत तनाव पैदा कर रहे हैं, अपने को थका रहे, तूफान में डाल रहे, विक्षिप्त हुए जा रहे, और फिर इनसे कैसे विश्राम आएगा? इनसे ही आएगा। जितने ऊंचे पहाड़ से गिरेंगे उतनी गहरी खाई में चले जाएंगे। ध्यान रहे, सब पहाड़ों के पास गहरी खाइयां होती। असल में पहाड़ बनता ही नहीं बिना गहरी खाई को बनाए। जब पहाड़ उठता है तो नीचे गहरी खाई बन जाए। जब आप तनाव में जाते हैं तो उसी के किनारे विश्राम की शक्ति इकट्ठी होने लगती। जितने ऊंचे उठते हैं आप तनाव में, इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी ताकत लगा दें, कुछ बचे ना, पूरे चुक जाए, सब बाकी सब लगा दें, सब हार जाए, तो जब गिरेंगे उस ऊंचाई से तो गहरी अतल खाई में डूब जाएंगे। वो विराम और विश्राम होगा। उसी विश्राम के क्षण में ज्ञान अधिक होता है। मूल आधार तो आपको पूरे तनाव में ले जाना और फिर तनाव को एक तरह छोड़ देना। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम ये तनाव का कार्य न करें तो सीधा विश्राम नहीं हो सकता। नहीं होगा, नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत शैलो, बहुत उथला होगा। गहरे कूदना हो पानी में तो ऊंचे चढ़ जाना चाहिए। जितने ऊंचे तट से कूदेंगे उतने पानी में गहरे चले जाएंगे। ये वृक्ष है सरू के 40 फीट ऊंचे होंगे, इतनी ही इनकी जड़ें नीचे चली गई। जितना ऊपर जाना हो वृक्ष को उतनी जड़ें नीचे चली जाती, जितनी जड़ें नीचे जाती उतना ही वृक्ष ऊपर चला जाता। अब इस सरू का वृक्ष पूछ सकता है कि 6 इंच जड़ें भेजे, कोई हर्जा तो नहीं, हर्ज कुछ भी नहीं, 6 इंच ऊंचे भी जाएंगे, मजे से भेजे। 6 इंच भी क्यों भेजते हैं, भेजे ही मत, तो बिल्कुल ही ऊंचे नहीं जाएंगे। नीचे ने कहीं लिखा है, बहुत अंतर्दृष्टि का वाक्य लिखा है कि जिन्हें स्वर्ग की ऊंचाई छूनी हो उन्हें नर्क की गहराई भी छूनी पड़ती है। बहुत अंतर्दृष्टि की बात है। जिन्हें स्वर्ग की ऊंचाई छूनी हो उन्हें नर्क की गहराई भी छूनी पड़ती है। इसलिए साधारण आदमी कभी भी धर्म की ऊंचाई नहीं छू पाता, पापी अक्सर छू लेते, क्योंकि जो पाप की गहराई में उतरता है वो पुण्य की ऊंचाई में भी चलता है। ये जो विधि है एक्सट्रीम्स, अतियों से परिवर्तन की है। सब परिवर्तन अति पर होते हैं, एक अति और सब परिवर्तन होता है। घड़ी का पेंडुलम देखना, वो जाता है बाएं 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 और फिर गिरता है और दाएं जाने लगता है। आपने कभी ख्याल न किया होगा, जब घड़ी का पेंडुलम बाईं तरफ जाता है तब वो दाईं तरफ जाने की शक्ति अर्जित कर रहा है, जा रहा है बाईं तरफ और ताकत इकट्ठी कर रहा है दाईं तरफ जाने की। जितना बाईं तरफ जाएगा ऊंचा, उतनी ही दाईं तरफ डोल सकेगा। तो आपके चित्त के पेंडुलम को जितने तनाव में ले जाया जा सके, फिर जब विराम का क्षण आएगा उतने ही गहरे विराम में उतर जाएगा। अगर आप तनाव में न ले गए तो विराम में भी नहीं जाएगा। और लोग बहुत अजीब अजीब बातें पूछते हैं। ऐसा लगता है कि वो वृक्ष नहीं लगाना चाहते, सिर्फ फूल तोड़ना चाहते। ऐसा लगता है फसल नहीं बोना चाहते, सिर्फ फल काटना चाहते। और एक मित्र आए, वो बोले कि अगर शरीर
न हिलाए, न कंपन हो शरीर में, तो कोई कठिनाई तो नहीं। कठिनाई कुछ भी नहीं, कठिनाई तो कुछ भी ना करे तो कोई कठिनाई नहीं। लेकिन शरीर के कंपन से इतने भयभीत हो गए हैं, तो जब भीतर के कंपन उठेंगे तो क्या होगा? शरीर के कपने को रोकना चाहते हैं, तो जब भीतर शक्ति की ऊर्जा कपेगी तब क्या होगा? नहीं, वो चाहते हैं कि भीतर कुछ हो जाए और बाहर सब सुसंस्कृत शिष्ट जैसी शक्ल उन्होंने बनाई है, जो मूर्ति खड़ी कर ली है अपनी, वो वैसे ही मोम के बने खड़े रहे और भीतर कुछ हो जाए। वो नहीं होगा। वो जब भीतर ऊर्जा उठेगी तो ये सब मोम का पुतला बह जाएगा, ये हटेगा, इसको जगह देनी पड़ेगी। तनाव अति पर पहुंच जाए, इसकी चेष्टा करें ताकि फिर विश्रांति अति पर हो सके। विश्रांति फिर अपने आप हो जाएगी। तनाव आप कर लें, विश्रांति प्रभु की कृपा से हो जाएगी। तनाव आप उठा लें, फिर तो लहर गिरेगी और शांति छा जाएगी। तूफान के बाद जैसी शांति होती है वैसी कभी नहीं होती। तूफान उठना जरूरी है, और तूफान के बाद जो शांति होती है वो जिंदा होती, क्योंकि वो तूफान से पैदा होती। एक जिंदा शांति के लिए जरूरी है, जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई चरण छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मुझसे कोई आके बार बार न पूछे कि ये हम छोड़ दें, ये हम छोड़ दें, शरीर को न हिलाएं, सिर्फ श्वास लें, श्वास न चलाएं, सिर्फ मैं कौन हूं ये पूछें। नहीं, वो तीनों चरण बहुत व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक ढंग से तनाव की एक अति से दूसरी अति पर ले जाने के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं, एक चरण जब पूरी अति पर पहुंचे तब दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे कार के गियर आप बदलते हैं, तो पहले गियर में गाड़ी आपने चलाई है तो गति में लानी पड़ती। जब पहले गियर पर गति पूरी गति में आती तब आप उसे दूसरे गियर में डालते हैं। दूसरे गियर पर वो मंदी गति में हो तो आप तीसरे गियर में नहीं डाल सकते हैं गाड़ी। सब परिवर्तन तीव्रता में होते हैं। चित्त का परिवर्तन भी तीव्रता में होता है, और तीनों का क्या अर्थ है वो भी समझ लेना चाहिए। पहला चरण जो कि पूरे समय जारी रहेगा, श्वास को गहरी और तीव्रता से लेने का है। गहरा भी लेना है, डीप भी, और तीव्रता से भी, फास्ट भी। जितनी गहरी जा सके उतनी गहरी लेनी है, और जितनी तेजी से ये लेने और छोड़ने का काम हो सके ये करना है। क्यों? श्वास से क्या होगा? श्वास मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक रहस्यपूर्ण तत्व है। श्वास के ही माध्यम से सेतु से आत्मा और शरीर जुड़े। इसलिए जब तक श्वास चलती हम कहते हैं आदमी जीवित, श्वास गई और आदमी गई। अभी मैं एक घर में गया जहां 9 महीने से एक स्त्री बेहोश पड़ी, वो कोमा में आ गई, और चिकित्सक कहते हैं कि अब वो कभी होश में नहीं आएगी, लेकिन कम से कम 3 साल जिंदा रह सकती अभी। और अब उसको बेहोशी में दवा और इंजेक्शन और ग्लूकोज दे दे के किसी तरह से वो बेहोश पड़ी। 9 महीने से उसने कभी होश नहीं आया। मैं उनके घर गया, उस स्त्री की मां को मैंने पूछा कि अभी तो करीब करीब मर गई। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक श्वास तब तक आस। उस बूढ़ी औरत ने कहा जब तक श्वास है तब तक आशा है। अब चिकित्सक कहते हैं, लेकिन कौन जाने, चिकित्सक किसी को कहते हैं नहीं मरेगा वो मर जाता है, कौन जाने एक दफा होश आ जाए। अभी श्वास तो है, श्वास तो है, अभी सेतु गिरा नहीं, अभी ब्रिज है, अभी वापसी लौटना हो सकता है।
श्वास हमारी आत्मा और शरीर के बीच जोड़ने वाला सेतु है। तो श्वास को जब आप बहुत तीव्रता में लेते हैं और बहुत गहराई में लेते हैं तो शरीर ही नहीं कपता, भीतर के आत्म तंतु भी कप जाते हैं। जैसे बोतल रखी, उसमें बहुत दिनों से कोई चीज भरी रखी, कभी किसी ने हिलाई नहीं, तो ऐसा पता नहीं चलता कि बोतल और भीतर भरी चीजें दो हैं। बहुत देर से रखी है, मालूम होता है एक। बोतल हिला दें जोर से, बोतल हिलती है, भीतर की चीज हिलती है। बोतल और भीतर की चीज के पृथक होने का स्पष्टीकरण होगा। तो जब श्वास को आप समग्र गति से लेते हैं तो एक झंझावात पैदा होता है जो शरीर को भी कपा जाता है और भीतर आत्मा के तंतुओं को भी कपा जाता है। उस कंपन के क्षण में ही एहसास होता है दोनों के पृथक होने। अब आप मुझसे आके कहते हैं कि ना लें गहरी श्वास तो कोई हर्ष तो नहीं, हर्ष कुछ भी नहीं। हर्ष इतना ही है कि आप कभी न जान पाएंगे कि शरीर से प्रकट। इसलिए उसमें एक सूत्र और जोड़ा हुआ है कि गहरी श्वास लें और भीतर देखते रहें कि श्वास आई और श्वास गई। जब आप श्वास को देखेंगे कि श्वास आई और श्वास गई तो न केवल शरीर अलग है ये पता चलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि श्वास भी अलग है, न देखने वाला अलग है। शरीर की पृथकता का पता तो गहरी श्वास के लेने से भी चल जाएगा, लेकिन श्वास से भी भिन्न हूं मैं, इसका पता श्वास के प्रति साक्षी होने से चलेगा। इसलिए पहले चरण में ये दो बातें, ये दोनों अंतिम चरण तक जारी रहेंगी, तीसरे चरण तक। दूसरे चरण में शरीर को छोड़ देने के लिए मैं कहता हूं श्वास गहरी ही रहेगी। शरीर को इसलिए छोड़ देने को कहता हूं कि उसके तो बहुत से इम्प्लीकेशन हैं। दो तीन की बात आपसे करूं। पहली तो बात यह है कि शरीर में हजारों तनाव इकट्ठे आपने कर रखे जिनका आपको पता ही नहीं। सभ्यता ने हमें इतना असहज किया है कि जब आपको किसी पर क्रोध आता है तब भी आप मुस्कुराते रहते हैं। शरीर को कुछ पता नहीं, शरीर तो कहता है कि गर्दन दबा दो इसकी, मुट्ठियां बंधती, लेकिन आप मुस्कुराते रहते, मुट्ठी नहीं बांधते। तो शरीर के जो स्नायु मुट्ठी बंधने के लिए तैयार हो गए थे वे बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एक बहुत ही बेचैन स्थिति शरीर में पैदा हो जाए। मुट्ठी बंधनी चाहिए थी। अभी जो लोग क्रोध के संबंध को बहुत गहराई से समझते हैं वो कहेंगे, मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको क्रोध आए तो बजाय इसके कि आप झूठे मुस्कुराते रहे, टेबल के नीचे जोर से 5 मिनट मुट्ठियां बांधे और छोड़े, और तब आपको जो हंसी आएगी वो बहुत और तरीके। शरीर को कुछ भी पता नहीं कि आदमी सभ्य हो गया। शरीर का सारा काम तो बिल्कुल यंत्रवत है, लेकिन आदमी ने सब पे रोक लगा दी। उस रोग के कारण शरीर में हजारों तनाव इकट्ठे हो गए, और जब बहुत तनाव इकट्ठे हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं, ग्रंथियां पैदा होती हैं। तो जब मैं आपसे कहता हूं शरीर को पूरी तरह छोड़ दें तो आपकी हजारों ग्रंथियां जो आपने बचपन से इकट्ठी की हैं वो सब बिखरनी शुरू होगी, पिघलनी शुरू होगी। उनका पिघल जाना जरूरी है, अन्यथा आप कभी भी बॉडी लेसनेस देहातीत न हो पाएंगे। देह जब फूल की तरह हल्की हो जाएगी, सब ग्रंथियों से मुक्त। महावीर का एक नाम शायद आपने सुना हो, महावीर का एक नाम है निर्ग्रंथ।
अशुद्धि। उसका मतलब है कॉम्प्लेक्स लेस। निर्ग्रंथ का मतलब है जिसकी सारी ग्रंथियां और गांठें हो गई, जिसमें अब कोई गांठ नहीं भीतर, जो बिल्कुल सरल हो गया, निर्दोष हो गया। तो ये शरीर की जो ग्रंथियों की जाल है हमारे भीतर, वो मुक्त होना चाहे तो आप छोड़ते नहीं। आपकी सभ्यता, शिष्टता, संस्कार, संकोच, किसी का स्त्री होना, किसी का बड़े पद पर होना, किसी का कुछ होना, वो इस बुरी तरह से पकड़े हुए हैं कि वो छोड़ता है। तो आज एक महिला ने मुझे आके कहा, तो उसे यही डर लगा लेता है कि कोई का हाथ उसको न लग जाए, तो वो बेचारी दूर जाके बैठी होगी आज, मगर कोई 2-4 करवट लेकर उसके पास पहुंच गए तो उसका फिर गड़बड़ हो गया। वो मुझे पूछना है कि क्या मैं और बहुत दूर जाकर बैठ, मैंने कहा भेजने वाला वहां भी भेज दे सकता है किसी को, तो कोई वो अच्छा ही है कि कोई आता ही है, वहां भी आ जाएगा कोई। तुम जहां बैठते हो वही बैठो, किसी का हाथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। स्त्रियों की हालत तो ऐसी कि अगर परमात्मा भी मिले तो वो ऐसी साड़ी बचा के निकल जाएगा, वो भी कहीं छू न जाए। उनका सारा का सारा बॉडी, स्त्रियों का तो पूरा शरीर ग्रंथिग्रस्त है। वो तो उनकी बचपन से उनकी सारा प्रशिक्षण ऐसा है कि शरीर उनका एक रोग है। शरीर स्त्रियां ढो रही, शरीर में जी नहीं रही। वो एक खोल है जिसको पूरे वक्त सुरक्षित करके और ढोए चले जा रहे हैं, और कुछ भी बचाने जैसा नहीं हो सकता। तो ये छोटा छोटा आग्रह हमारा बहुत कुछ रोक। अब कोई बहुत पढ़े लिखे हैं तो उनको ऐसा लगता है, वो आज मुझसे एक सज्जन कह रहे थे कि ये इमोशनल लोगों को हो जाता होगा, भावुक लोगों को, इंटेलेक्चुअल को कैसे होगा। अब कोई 2-4 क्लास पढ़ गया तो इंटेलेक्चुअल हो गया, उसकी मां मरेगी तो रोएगा कि नहीं, वो उसका किसी से प्रेम होगा कि नहीं होगा, वो इंटेलेक्चुअल हो गया। वो 4 क्लास पढ़ गया, उसने यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे दिया, तब वो प्रेम करेगा तो वो सोच के करेगा कि चुंबन लेना कि नहीं, कितने कीटाणु ट्रांसफर हो जाते, वो किताब पढ़ेगा, वो जाके हिसाब किताब लगाएगा कि इमोशनल होना कि नहीं होना। इंटेलेक्ट भी बीमारी की तरह हो गई। इंटेलेक्ट कुछ हमारा सौरभ नहीं बन पाई, बुद्धि हमारा कोई गरिमा नहीं बनी, रोग बन गई। कोई सोचता है कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम बुद्धिवादी, ये हमको नहीं हो सकता। ये तो उनको हो रहा है जो जरा भावुक है। लेकिन भावुक होना कुछ बुरा है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो भाव से आता है। बुद्धि से किसी श्रेष्ठता का कोई जन्म न कभी हुआ और न कभी हो सकता है। तो गणित का हिसाब लगता है, खाते वही जोड़े जाते हैं, ये सब होता है। लेकिन जो भी श्रेष्ठ है, और आश्चर्य की बात यह है कि विज्ञान जिसको हम समझते हैं सबसे बड़ी बौद्धिक प्रक्रिया है, उसमें भी जो श्रेष्ठतम आविष्कार है वे भी भाव से होते हैं, वे भी बुद्धि से नहीं होते। अगर आइंस्टीन से कोई जाकर पूछे कि कैसे तुमने रिलेटिविटी खोजी, वो कहेगा मुझे पता नहीं, आ गई। ये बड़ी धार्मिक भाषा है, आ गई, इट हैपेंड। अगर क्यूरी से कोई पूछे कि कैसे तुमने ये रेडियम खोज निकाला, तो कहेगी मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा हुआ है, हो गया है, मेरे बस की बात नहीं। अगर बड़े वैज्ञानिक से जाके पूछे तो वो भी कहेगा हमारे बस के बाहर हुआ है, कुछ हमारी खोज से नहीं हुआ, हमसे कहीं ऊपर से कुछ हुआ है, हम सिर्फ माध्यम से इंस्ट्रूमेंट। बड़ी धर्म की भाषा है। भाव बहुत गहरे में, बुद्धि बहुत ऊपर, बुद्धि बहुत काम चलाऊ। बुद्धि वैसे ही है जैसे कि गवर्नर की गाड़ी निकलती है और आगे एक पायलट निकलता है, उस पायलट को गवर्नर मत समझ लेगा। बुद्धि पायलट से ज्यादा नहीं, वो रास्ता साफ करती, लोगों को हटाती,
हिसाब रखती है कि रास्ते पे कोई टक्कर न हो जाए, लेकिन मालिक बहुत पीछे है। वो इमोशन जीवन में जो भी सुंदर है, श्रेष्ठ है, वो भाव से जन्म पैदा होगा। लेकिन कुछ लोग पायलट को नमस्कार कर रहे हैं, वो कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल, हम बुद्धिवादी, हम पायलट को ही गवर्नर मानते रहे। पायलट भी खड़ा होकर कुछ लोगों को ख्याल है कि कमजोर लोगों को हो जाता है, हम शक्तिशाली हैं, हमको बहुत मुश्किल है। उनको पता नहीं, उन्हें कुछ भी पता नहीं। शक्तिशालियों को होता है, कमजोर खड़े रह जाते, क्योंकि 1 घंटे तक संकल्प पूर्वक किसी भी स्थिति में होना बहुत स्ट्रांग विल्ड के लिए संभव है, कमजोरों के लिए नहीं। कमजोर तो 2 मिनट गहरी सांस लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, और वो दूसरे जो उनको हो रहा है वो कहते हैं कमजोरों को हो रहा है। वो घंटे भर गहरी सांस भी नहीं ले सकते, वो 10 मिनट मैं कौन हूं ये भी नहीं पूछ सकते। इस ख्याल में आप मत पड़ना, लेकिन ये हमारे रैशनलाइजेशन, ये हमारी बौद्धिक तरकीबें हैं जिनसे हम अपने को बचाते हैं। हम कहते हैं जो कमजोर है उनको हो रहा है, हम बहुत ताकतवर हैं, हमको कैसे होगा। बड़े आश्चर्य की बात, इस दुनिया में सब चीजें ताकतवरों से होती हैं, कमजोरों से कुछ भी नहीं होता। और ध्यान तो अंतिम ताकत मांगता है। वो कहेंगे ये कि कमजोर को हो रहा है, और उनको इसलिए नहीं हो रहा कि बगल वाला आदमी जोर से रो रहा है, इसलिए उनको नहीं हो पा रहा। और जिसको हो रहा है वो रोने की उसे पता नहीं, कौन देख रहा है उसे पता नहीं, कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है पता नहीं, वो अपनी धुन में पूरा लग रहा है। उतनी धुन का ताकत बड़ी शक्ति है, कमजोरों को नहीं होता। इसलिए अपने अहंकार को व्यर्थ बचाने की कोशिश में मत लगना कि हम ताकतवर हैं, स्ट्रांग विल्ड है, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हमको नहीं होगा। नहीं होगा इतना ही जाने, नहीं होने के लिए ये और शक्कर क्यों चढ़ा रहे हैं ऊपर। इससे न होना भी मीठा लगने लगेगा और फिर होना हमेशा के लिए असंभव हो जाएगा। इतना ही जाने कि मुझे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कहीं कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को पहचाने, समझे और हल करें। उसको बहादुरी न समझे कि हमको नहीं हो रहा तो हम ताकतवर। अब एक मित्र आए, उन्होंने कहा कि तो हिस्टेरिक है, किसी को हिस्टीरिया जैसा हो जाता है। उन्हें पता नहीं कि जीवन में, जीवन के भीतर क्या क्या छिपा है। हिस्टेरिक कहके वो अपने को बचा लेंगे। अब वो समझ लिए कि ये कुछ विक्षिप्त लोग हैं जिनको होगा, हम तो विक्षिप्त नहीं है, हमको नहीं होगा। तो फिर बुद्ध भी विक्षिप्त थे, और महावीर भी, और जीसस और सुकरात और रूमी और मंसूर, सब विक्षिप्त थे। तो इन विक्षिप्तों की जात में शामिल होना आप स्वस्थों की जात में शामिल होने से बेहतर। इन पागलों की जमात में शामिल हो जाइए, क्योंकि इन पागलों को जो मिला वो बुद्धिमानों को नहीं मिला। जब शक्ति बहुत तीव्रता से भीतर उठेगी तो सारे व्यक्तित्व में तूफान आ जाएगा। विक्षिप्तता नहीं, क्योंकि विक्षिप्तता हो तो फिर शांत नहीं हो सकती। और जब तीनों चरण के बाद एक क्षण में हम शांत हो जाए तो हिस्टेरिक नहीं, क्योंकि हिस्टीरिया वाले से कहो कि शांत हो जाओ, विश्राम करो, उसके बस के बाहर। जो भी हो रहा है वो हमारे बस के भीतर हो रहा है। हम कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। इसलिए जिस क्षण अपने सहयोग परख कर लेते हैं वो विदा हो जाता है। विक्षिप्तता
और स्वास्थ्य का एक ही लक्षण है, जिसकी मालकियत हाथ में हो उसको स्वास्थ्य समझना, और जिसकी मालकियत हाथ में न हो उसको विक्षिप्त न समझना। अब ये बड़े मजे का क्राइटेरियन। अब जो हो रहा है, जिनको जब मैं कहता हूं शांत हो जाए, वो तक शांत हो, और वो जो स्वस्थ बैठे हैं उनसे मैं कहूं कि अपने विचारों को शांत कर दो, वो कहते होते ही नहीं। हम कितने करें, उन्हें विक्षिप्त है आप, पागल है आप। जिस पर आपका बस नहीं है वो पागलपन, जिस पर आपका बस है वो स्वार्थ। जिस दिन आपके विचार आम आप कर सकेंगे आप कि कह दे मन को कि बस, तो मन वहीं ठहर जाए, तब आप समझना कि स्वस्थ है। और आप कह रहे हैं बस, और मन कहता है कहते रहो, हम जा रहे हैं जहां जाना, जो कर रहे हैं कर रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, लेकिन वो मन जो करना है कर रहा है। आप भगवान का भजन कर रहे हैं और मन सिनेमा गृह में बैठा है, वो कहता बैठेंगे यहीं देखेंगे, करो भजन के बिना। लेकिन आदमी बहुत चालाक, और वो अपनी कमजोरियों को भी अच्छे शब्दों से बताता है, और दूसरे की श्रेष्ठताओं को भी बहुत बुरे शब्द देके निश्चित हो जाता है। इससे बचना। सच तो यह है कि दूसरे के संपर्क में सोचना ही मत, इसको क्या हो रहा है कहना बहुत मुश्किल है। जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि दूसरे के संबंध में सोचना ही मत, अपने ही संबंध में सोच लेना वही काफी। कि मैं तो पागल नहीं हूं, इतना सोच लेना, मैं कमजोर हूं, ताकतवर हूं, क्या हूं, अपने बाबत सोच। लेकिन हम सब सदा दूसरों के बाबत सोच रहे हैं कि किसको क्या हो रहा है। शरीर को पूरी तरह छोड़ देने में एक तो मैंने कहा ग्रंथि रेचन, वो जो रुके हुए अवरोध है वो सब बह जाते। दूसरा, जब शरीर अपनी गति से चलता है, आप नहीं चलाते, अपनी गति से चलता है, तब शरीर की पृथकता बहुत स्पष्ट होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं और शरीर घूम रहा है, आप देख रहे हैं और शरीर खड़ा हो गया है, आप देख रहे हैं और हाथ कप रहा है, आप देख रहे हैं कि मैं नहीं कपा रहा हूं और हाथ कप रहा है, तब आपको पहली दफा पता चलता है कि मेरा होना और शरीर का होना कुछ अलग मामला है। तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि जवान भी मैं नहीं हुआ, शरीर हुआ है, बूढ़ा भी शरीर होगा, मैं नहीं होऊंगा। और अगर ये गहरा आपको पता चला तो पता चलेगा मरेगा भी शरीर, मैं नहीं मरूंगा। शरीर की पृथकता बहुत गहरे में दिखाई पड़ेगी जब शरीर यंत्रवत घूमने लगेगा। उसे पूरी तरह छोड़ देना तभी पता चलेगा। और तीसरा सवाल जो हम पूछते हैं, मैं कौन हूं, क्योंकि ये पता चल जाए कि शरीर नहीं हूं, ये भी पता चल जाए कि श्वास नहीं हूं, तब भी ये पता नहीं चलता कि मैं कौन। ये नेगेटिव हुआ, शरीर नहीं हूं, श्वास नहीं हूं, ये तो नेगेटिव हुआ। लेकिन पॉजिटिव, ये अभी पता नहीं चलता कि मैं कौन। इसलिए तीसरा कदम है जिसमें हम पूछते हैं कि मैं कौन। किससे पूछते हैं? किसी से पूछने को नहीं है, खुद से ही पूछ रहे हैं, अपने को ही पूरी तरह से सवाल से भर रहे हैं कि मैं कौन। जिस दिन ये सवाल पूरी तरह आपके भीतर भर जाएगा, उस दिन आप पाएंगे उत्तर आ गया आपके ही भीतर। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि गहरे तल पर आपको पता ना हो कि आप कौन हैं। जब है तो ये भी पता होगा कि कौन, लेकिन वहां तक सवाल को ले जाना जरूरी है। जैसे कि जमीन में पानी, ऊपर हम खड़े हैं प्यासे और जमीन में पानी है, लेकिन बीच में 30 फीट की खुदाई करनी जरूरी है। तो 30 फीट खुद जाए तो पानी निकल रहा है। हमें प्रश्न है कि मैं कौन हूं, जवाब भी कहीं 30 फीट गहरे हम में है, लेकिन बीच में बहुत सी परतें हैं जो कट जाए तो उत्तर मिल जाए। तो वो जो मैं कौन हूं वो कुदाली का काम करता है। मैं कौन हूं
उससे जितनी गति से पूछते हैं खुदाई हो, लेकिन पूछ नहीं पाते। कई दफा बड़ी अद्भुत घटना, एक मित्र को सुबह एक अद्भुत घटना 2 दिन से रहती है, वो बहुत समझने जैसी, वो बड़ी ताकत से पूछते हैं, वो पूरा श्रम लगाते हैं, उनके श्रम में कोई कमी नहीं, उनके संकल्प में कोई कमी नहीं, लेकिन मन की कितनी परतें, ऊपर से पूछते जाते हैं मैं कौन, इतने जोर से पूछते हैं कि उनका ऊपर भी निकलने लगता है कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। और इसमें बीच बीच में एक एक दफा ये भी आवाज आती, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मैं कौन हूं, ये भी पूछते चले जाते हैं। और बीच में कभी कभी ये भी उनसे निकलता है, इससे क्या होगा, ये कौन कह रहा है, मैं कौन हूं पूछ रहे हैं, इससे क्या होगा ये कौन कह रहा है, ये मन का दूसरी परत कह रही है, कहीं कुछ भी ना होगा, क्यों पूछ रहे हो, चुप हो जाओ। मन की एक परत पूछ रही मैं कौन हूं, दूसरी परत कह रही कुछ भी ना होगा, चुप हो जाओ, क्या पूछ रहे हो। अगर मन में खंड खंड रह गए तो फिर भीतर न घुस पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं पूरी ताकत लगा के पूछना है, ताकि पूरा मन धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाए और पूरा मन ही पूछने लगे कि मैं कौन। जिस क्षण प्रश्न ही रह जाएगा, सिर्फ प्रश्न तीर की तरह भीतर उतरता है, उस दिन उत्तर आने में देर न लगेगी, उत्तर आ जाएगा। उत्तर भीतर है, ज्ञान भीतर है, हमने कभी पूछा नहीं, हमने कभी जगाया नहीं, वो जगने को गया। इसलिए ये 3 चरण, लेकिन ये 3 दरवाजे के बाहर की बात है, दरवाजे तक छोड़ देती, दरवाजे के भीतर तो प्रवेश 4थे चरण में होगा, लेकिन जो 3 सीढ़ियां नहीं चढ़ा वो दरवाजे में प्रवेश भी नहीं कर सकेगा। इसलिए ध्यान रखें, कल तो अंतिम दिन है हमारा, कल पूरी ताकत लगानी जरूरी है। इन 3 चरणों में पूरी ताकत लगाएं तो 4था चरण घटित हो जाएगा। वो 4था आप करेंगे नहीं, वो होगा। 3 आप करेंगे, 4था होगा। फिर कोई सवाल नहीं, 4था हो जाए फिर कोई सवाल नहीं, फिर जैसा जरूरी लगेगा वो दिखाई पड़ेगा। करने जैसा लगेगा तो जारी रहेगा, नहीं करने जैसा लगेगा तो छूट जाए। लेकिन वो भी पहले से नहीं कहा जा सकता, और इसलिए नहीं कहा जा सकता कि पहले से ये सवाल जब हम पूछते हैं कि जब 4था हो जाएगा तो वो 3 छूट जाएंगे ना, तो अभी भी हमारा मन उन 3 को नहीं करना चाह रहा, इसलिए पूछ रहा है। उन 3 से छूटने की बड़ी इच्छा। तो मैं नहीं कहूंगा कि छूट जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये कह दूं छूट जाएंगे तो अभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। छूट जाएंगे, लेकिन वो 4थे के बाद की बात है, पहले बात नहीं उठानी चाहिए। हमारा मन बहुत तरह से डिसीव कर वंचना करता है। जब पूछ रहे हो तो तुम्हें ख्याल नहीं कि तुम क्यों पूछ रहे हो, बिल्कुल इसलिए पूछ रहे हो कि 3 से किस तरह छुटकारा हो। इन 3 से छुटकारा अगर होगा तो 4था पैदा नहीं होने वाला। और इन 3 का भय क्यों? इनका भय है, और वही भय मिटाने के लिए तो वो 3 है। इनका भय है कि शरीर कुछ भी कर सकता है, शरीर कुछ भी कर सकता है, तो कहीं ऐसा कुछ न कर दे। पर क्या करेगा शरीर? नाच सकती हो, रो सकती हो, चिल्ला सकती हो, गिरोगी, असल कठिनाई ये है कि पहले चरण पर श्वास जारी करो, दूसरे चरण पर श्वास जारी रखो और शरीर को ढीला छोड़ दो। श्वास से और शरीर के ढीले छोड़ने में कोई बाधा नहीं, किसी तरह की बाधा नहीं।
श्वास गहरी रहेगी, शरीर तुम्हें करना थोड़ी कि तुम नाचो। अगर तुम नाचो तो फिर श्वास में बाधा पड़ेगी, लेकिन अगर नाचना हो जाए तो श्वास में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तुम्हें नहीं नाचना है, नाचना हो जाए तो हो जाए, वो जो होता हो जाए। हमारी कठिनाई ये है कि या तो हम रोकेंगे या हम करेंगे, होने हम न देंगे। हमारे दो में से हम कुछ भी करने को राजी हैं। या तो हम नाचने को रोक लेंगे या फिर हम नाच सकते, लेकिन हम होने न देंगे। इसका भी डर है, बहुत डर है। आदमी की पूरी सभ्यता सब तरह से होती, हमने बहुत चीजें दबाई हुई और हमें डर है कि वो सब निकलना है। हम बहुत भयभीत, हम ज्वालामुखी पर बैठे, बहुत डर है हमें। नाचने का ही सवाल नहीं है, डर बहुत गहरे हैं। हमने खुद को इतना दबाया है कि हमें बहुत पता है कि क्या क्या निकल सकता है उसमें। बेटे ने बाप की हत्या करनी चाहिए, डरा हुआ है कहीं ये ख्याल न निकल आए। पति ने पत्नी की गर्दन दबा देनी चाहिए, हालांकि गर्दन जब दबाना चाह रहा था तभी वो कहता रहा कि तेरे बिना मैं एक क्षण नहीं जी सकता। उसकी गर्दन भी दबा देनी चाहिए। उसने दबाया हुआ अभी तक, उसे डर लगता है कि किसी क्षण में ये निकलना है। गुरजीएफ एक फकीर था और इस जमाने में कुछ कीमती लोगों में से एक था। उसके पास आप जाते तो पहला काम वो ये करता कि 15 दिन तो आपको शराब पिलाता, रात रात आपको शराब पिलाता, और जब तक 15 दिन आपको वो शराब पिला पिला के आपकी स्टडी न कर लेता तब तक वो आपको सावधान न ले जाता। क्योंकि 15 दिन वो शराब पिला पिला के आपके सब दमित रोगों को निकलवा लेता और पहचान लेता कि आदमी कैसे हो, क्या क्या दबाया, तब वो इसके बाद साधना में लगा। और अगर कोई कहता है कि नहीं ये 15 दिन हम शराब पीने को राजी नहीं, तो वो कहता दरवाजा खुला है, एकदम बाहर हो। शायद ही दुनिया में किसी फकीर ने शराब पिलाई, लेकिन वो समझदार, उसकी समझ कीमती और वो ठीक कर रहा है। हमने बहुत दबाया है, हमारे दमन का कोई हिसाब नहीं, कोई अंत नहीं हमारे दमन का। उस दमन की वजह से हम डरते हैं कि कहीं कुछ प्रकट न हो जाए, कहीं मुंह से कोई बात न निकल जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि जो बात नहीं कहनी थी, नहीं बतानी थी, वो आ जाए। अब किसी ने चोरी की तो पूछने से डरेगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि मन कहेगा कि तुम चोर हो। ये जोर से निकल सकता है कि चोर हो, बेईमान हो, काला बाजारी हो, ये कहीं ना निकल जाए। वो सोचेगा कि पूछना कि नहीं, जरा धीरे धीरे पूछो कि मैं कौन हूं, क्योंकि पता तो है कि मैं कौन हूं, मैं चोर हूं। तो वो दबा रहा है, तो वो डर रहा है, वो धीरे धीरे पूछ रहा है कि ये बगल वाले को कहीं सुनाई न पड़ जाए, कहीं मुंह से निकल जाए कि मैंने चोरी की। ये निकल सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। तो हमारे कारण है, हमारे पूछने के कारण है कि हम क्यों पूछते हैं कि ये जल्दी छूट जाए, ना करना पड़े। लेकिन नहीं, छूटने से नहीं, करना ही पड़ेंगे। छूट सकते हैं, करने से छूटेंगे। और भीतर से जो आता है उसे आने दे। वहां बहुत गंदगी छिपी हो भाई। हमने एक चेहरा ऊपर बनाया, वो हमारा असली चेहरा नहीं। हम डरते हैं। अब एक आदमी अपना चेहरा लीक पोत के किसी तरह बना के बैठा हुआ है, और वो डरता है कि अगर छोड़ा तो चेहरा कुरूप हो जाता है। तो वो डरता है कि कुरूप चेहरा कोई देख ना ले, क्योंकि वो तो कितना आईने में तैयार होके आया घर। अब वो डरता है कि कहीं मैंने चेहरा बिल्कुल छोड़ दिया तो चेहरा कुरूप भी हो, और जब छोड़ूंगा तो पाउडर और लिपस्टिक उस पर काम नहीं पड़ेंगे, वो एकदम गड़बड़ हो जाएंगे, असली चेहरा निकल सकता है। तो वो डरेगा, वो कहेगा कि नहीं, और सब छोड़ा जा सकता है, उसको किसी तरह बना के। हमारे सब चेहरे मेकअप के चेहरे, असली चेहरे नहीं। और ऐसा मत सोचना कि जो पाउडर नहीं लगाते उनके मेकअप के नहीं। मेकअप बहुत गहरा है, बिना पाउडर के भी चलता है। तो असली चेहरा निकला है। अब असली चेहरा निकला है तो घबराहट हो सकती, कोई देख ना ले, इसलिए हमारे डर है। लेकिन ये डर खतरनाक, इन डरों को लेकर भीतर नहीं जाएगा, ये डर छोड़ने पड़ेंगे। एक अंतिम सवाल, एक मित्र पूछते हैं
कि शक्तिपात क्या है। क्या कोई शक्तिपात कर सकता है? कोई कर नहीं सकता, लेकिन किसी से हो सकता है। कोई कर नहीं सकता। और अगर कोई कहता हो कि मैं शक्तिपात करता हूं, तो फिर सब धोखे की बातें। कोई कर नहीं सकता, लेकिन किसी क्षण में किसी से हो सकता है। अगर कोई बहुत शून्य व्यक्ति है, सब भांति समर्पित, सब भांति शून्य, तो उसके सानिध्य में शक्तिपात हो सकता है। वो कंडक्टर का काम कर सकता है, जान के नहीं। परमात्मा की विराट शक्ति उसके माध्यम से किसी दूसरे में प्रवेश कर। लेकिन कोई जान के कंडक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि कंडक्टर बनने की पहली शर्त यह है कि आपको पता ना हो, ईगो ना हो। नहीं तो नॉन कंडक्टर हो जाते हैं फौरन। जहां ईगो है बीच में, वहां आदमी नॉन कंडक्टर हो गया, फिर वहां से शक्ति प्रवाहित नहीं होगी। तो अगर ऐसे व्यक्ति के पास जो समग्र भांति भीतर से शून्य है और जो कुछ नहीं करना चाहता आपके लिए, कुछ करता ही नहीं, वो उसके वैक्यूम से, उसके शून्य से, उसके द्वार से, उसके मार्ग से परमात्मा की शक्ति आप तक पहुंच सकती और गति बहुत तीव्र हो सकती। कल दोपहर के मौन में इसको ख्याल दें। कल के लिए 2 सूचनाएं भी मैं इसके साथ दे दूं। शक्तिपात का अर्थ है कि परमात्मा की शक्ति आप पर उतरती है। शक्ति 2 तरह से संभव है, या तो आपसे शक्ति उठे और परमात्मा तक मिल जाए, या परमात्मा से शक्ति आए और आप तक मिल जाए। बात एक ही है, 2 तरफ से देखने के ढंग। वो वैसे जैसे कोई गिलास में आधा गिलास पानी भरा रखा हो और कोई कहे कि आधा गिलास खाली और कोई कहे आधा गिलास भरा, और अगर पंडित हो तो विवाद करे और तय न हो पाए कभी भी कि क्या मामला है, क्योंकि दोनों ही बातें सही हैं। ऊपर से भी शक्ति उतरती है और नीचे से भी शक्ति जाती है, और जब उनका मिलन होता है, जहां आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा विराट की ऊर्जा से मिलती है, तब एक्सप्लोजन, विस्फोट होता है। उस विस्फोट के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उस विस्फोट से क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। उस विस्फोट के बाद क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। वैसे उस विस्फोट के बाद दुनिया में जिन लोगों को भी विस्फोट हुआ है, वे जिंदगी भर यही चिल्लाते रहे कि आओ और तुम भी उस विस्फोट से गुजर जाओ। कुछ हुआ है जो अनिर्वचनीय। शक्तिपात का अर्थ है ऊपर से शक्ति आ जाए। आसक्ति रोज आती और किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम को ले सकती है वो शक्ति जो सब भांति शून्य हो, तो वो कंडक्टर हो जाता और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर अहंकार थोड़ा भी है, इतना भी कि मैं कर दूंगा शक्तिपात, तो नाम कंडक्टर हो गया, वो आदमी उससे शक्ति नहीं प्रवाहित हो। सुबह के लिए और सांझ के लिए 2 सूचनाएं ख्याल में ले लें। कल आखिरी दिन है और बहुत कुछ संभव हो सकता है, पर बहुत संभावनाओं से भर के ही कल सुबह प्रयोग करना है। एक तो जिन लोगों को कुछ भी हो रहा है, कल सुबह वो खड़े होकर प्रयोग करेंगे। जिनको कुछ भी हो रहा है, जिनको थोड़ा भी शरीर में कहीं भी कुछ हो रहा है, कल वो सुबह खड़े होकर प्रयोग करेंगे, क्योंकि खड़े होकर तीव्रतम गति संभव होगी। ये आपको पता न होगा कि महावीर ने सारा ध्यान खड़े होकर किया। खड़ी हालत में तीव्रतम प्रवाह होता है। मैं आपको इसलिए अब तक खड़े होने के लिए नहीं कहा कि आप बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो खड़े की हिम्मत कैसे जुटा पाए। खड़े होने पर बहुत जोर से शक्ति का आघात होता है। तो जो मैं कह रहा हूं कि नाच उठ सकते हैं, बिल्कुल पागल होकर नाच सकते हैं, वो खड़े होने में संभव होता है। तो कल चूंकि आखिर दिन है और कुछ 10-25 मित्रों को तो बहुत तैयारी हुई है, तो वो तो कल खड़े हो जाए। मैं नाम नहीं लूंगा, अपने आप खड़े हो जाए।
और बीच शुरू से ही खड़े होकर करना है। कुछ लोग जिनको बीच में लगेगा वो भी खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर जो भी होता हो होने देना। और दोपहर के लिए, कल दोपहर के मौन में जब हम रहेंगे तो मेरे पास थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ना, और मेरे पास जो लोग भी आएंगे जब मैं उनके सिर पर हाथ रखूं तब उनको जो भी हो तब उन्हें उसमें भी होने देना है। अगर उनके मुंह से चीख निकल जाए, हाथ पैर हिलने लगे, वो गिर पड़े, खड़े हो जाए, उन्हें जो भी हो वो होने देना। जो हम सुबह ध्यान में कर रहे हैं, दोपहर के मौन में जो मुझसे मिलने आएंगे, मेरे हाथ रखने पर उनको जो कुछ भी हो उन्हें हो जाए। इसलिए मेरे पास थोड़ी कल दोपहर ज्यादा जगह छोड़ के बैठेंगे और सुबह जिनको भी हिम्मत हो खड़े होकर इसमें करके होगा। मेरे आने से पहले आप चुपचाप खड़े, कोई सहारा लेके खड़ा नहीं होगा कि आप कोई वृक्ष पे टिक के खड़े हो गए, कोई सहारा लेके खड़ा नहीं होगा, सीधे आप खड़े रहेंगे। शक्तिपात की बात आपने पूछी है, खड़ी हालत में बहुत लोगों को शक्तिपात की हो सकती और वातावरण बना है, उसका पूरा उपयोग किया जा सकता है। तो कल क्योंकि आखिरी दिन होगा शिविर का, कल पूरी शक्ति लगा देंगे। हाँ बोलिए। जो अभी 3 चरण आपने बोले, हाँ, उनका बॉडी के ऊपर, हार्ट के ऊपर हार्ट फेल हो जाए तो मजा ही आ जाए, वही तो फेल नहीं होता, वो जो हो जाने हार्ट फेल हो जाए फिर तो मजा ही, फिर क्या है, उसको बचाए फिरिएगा, फिर होगा तो फेल, मत बचाइए, हो जाने दीजिए। और इतना तो आनंद रहेगा कि भगवान के रास्ते पर हुआ, उतना काफी है। वो मित्र पूछते हैं कि बहुत परिणाम तो बहुत होंगे, ध्यान को जिस प्रयोग को मैं कह रहा हूं ध्यान, उससे शरीर पर बहुत फिजियोलॉजिकल परिणाम होंगे, शरीर की बहुत सी बीमारियां विदा हो सकती हैं, शरीर की उम्र बढ़ सकती है, केमिकल बहुत परिवर्तन होंगे, शरीर में बहुत सी ग्रंथियां हैं जो करीब करीब मृत प्राय पड़ी रहती हैं, वो सब सक्रिय हो सकती हैं। जैसे हमें ख्याल नहीं, अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, फिजियोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि क्रोध में शरीर में विशेष तरह के विष छूट जाते हैं, लेकिन अभी तक मनोवैज्ञानिक और फिजियोलॉजिस्ट ये नहीं बता पाते कि प्रेम में क्या होता है। क्रोध में तो विशेष प्रकार के केमिकल शरीर में छूट जाते हैं, विष छूट जाते हैं, सारा शरीर विषाक्त हो जाता है। प्रेम में भी अमृत छूटता है, लेकिन चूंकि मुश्किल से कभी छूटता है इसलिए फिजियोलॉजिस्ट की लेबोरेटरी में अभी वो आदमी नहीं पहुंचा, इसलिए उसे पता नहीं चल पाता। अगर ध्यान का पूरा परिणाम हो तो शरीर में जैसे क्रोध की में विष छूटता है, ऐसे प्रेम के अमृत रस छूटने शुरू हो जाए। केमिकल परिणाम और भी गहरे होते हैं, जैसे कि जो लोग भी ध्यान में थोड़े गहरे उतरते हैं उन्हें अद्भुत रंग दिखाई पड़ते हैं, अद्भुत सुगंधें मालूम पड़ने लगती, अद्भुत ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती, प्रकाश की धाराएं बहने लगती, नाद सुनाई पड़ने लगती। ये सब के सब केमिकल परिणाम, ऐसे रंग जो आपने कभी नहीं देखे दिखाई पड़ने लगता, शरीर की पूरी केमिस्ट्री बदलती है, शरीर और ढंग से देखना, सोचना, पहचानना शुरू कर देता है।
शरीर के भीतर बहने वाली विद्युत धारा की सारी धाराएं बदल जाती, उन विद्युत धाराओं के सारे सर्किट बदल जाते। बहुत कुछ होता है शरीर के भीतर, मानसिक तल पर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो विस्तार की बात है। तो वो जो मित्र पूछते हैं उनसे कभी अलग से बात कर लूंगा। बहुत कुछ संभावनाएं हैं। मेरा कहना ये था कि जो कि श्वासोच्छ्वास से पहले जो ब्रीदिंग करते हैं वो टाइम के ऊपर ब्रीथ के ऊपर और क्या एक एक पहलू का मैं अलग लेना चाहता हूँ कि जो डीप ब्रीदिंग होता है कभी ब्रेन के ऊपर और लोगों के क्या जैसे ही शरीर में डीप ब्रीदिंग शुरू करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्राओं का जो अनुपात है वो बदल जाएगा। जो मात्रा हमारे भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की है और ऑक्सीजन की है उसका अनुपात बदलेगा सबसे पहले। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात बदलता है वैसे ही सारे मस्तिष्क और सारे शरीर और खून और स्नायुओं में सब में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का सारा आधार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विशेष अनुपात, उनके अनुपात में परिवर्तन सारा परिवर्तन ले आएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि वो अलग से आप आ जाए, वो तो टेक्निकल बात है, उस सबको उसमें कोई रस नहीं भी हो सकता। तो आपसे बात कर लूंगा। और एक मित्र ने इधर पूछा है कि ये जो ध्यान की बात है ये कहीं ऑटो हिप्नोसिस आत्मसम्मोहन तो नहीं? आत्मसम्मोहन से बहुत दूर तक मेल है, आखिरी बिंदु पर रास्ता अलग हो जाता है। हिप्नोसिस से बहुत दूर तक संबंध है। सारे तीनों चरण हिप्नोसिस के हैं, सिर्फ साक्षी भाव हिप्नोसिस का नहीं। वो जो पीछे पूरे समय विटनेसिंग चाहिए कि मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं कि श्वास आई और गई, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं कि शरीर कंपित हो रहा, घूम रहा, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, ये जो भाव है वो सम्मोहन का नहीं है। वही फर्क, और वो बहुत बुनियादी फर्क है। बाकी तो सारा सम्मोहन की प्रक्रिया है। सम्मोहन की प्रक्रिया बड़ी कीमती है। अगर वो साक्षी भाव से जुड़ जाए तो ध्यान बन जाती है, और अगर साक्षी भाव से अलग हो जाए तो मूर्छा बन जाती है। अगर सिर्फ हिप्नोसिस का उपयोग करें तो बेहोश हो जाएंगे, अगर साक्षी भाव का भी साथ में उपयोग करें तो जागृत हो जाए। फर्क दोनों में बहुत है, लेकिन रास्ता बहुत दूर तक एक का है, आखिरी बिंदु से अलग हो जाता है। और कुछ प्रश्न रह गए वो कल रात हम बात कर लेंगे।